हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आपको हिंदी, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य हिंदी के क्वेश्चन और संस्कृत के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज जो पहला प्रश्न है वह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? शुक्ल जी के द्वारा कालों का नामकरण करने का आधार क्या है? हिंदी साहित्य में जो विभिन्न कालों के नाम दिए हैं उनका क्या आधार है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, कवियों के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर। प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने कालों का विभाजन किया है। जैसे उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। इनके द्वारा इसे वीरगाथा काल नाम देने में प्रमुख 12 रचनाओं का आधार बनाया गया है, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार भी कभी आपके लिए हो सकता है कि शुक्ल जी ने किन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, जिनमें से कुछ रचनाएं दी जाएंगी और कुछ एक ऐसा होगा कि जो उससे संबंधित नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कि वो 12 रचनाएं कौन कौन सी थी। उनमें जो 12 रचनाएं थी उनमें थी 6 रासो ग्रंथ थे, जिनमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमार रासो सम्मिलित हैं। आदिकाल की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो कि विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं, और विद्यापति पदावली है। इसके अतिरिक्त रचना है जयमंक, जयचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश और खुसरो की पहेलियाँ। ये कुल 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम आदिकाल को दिया था। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है और वीरगाथा काल नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा है? सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसके द्वारा इसमें से कहा गया? शुक्ल जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन या मिश्र बंधु? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? प्रेमदास ने, धर्मदास ने, श्याम सुंदर दास ने, मलूक दास ने? राइट आंसर ऑप्शन बी है, धर्मदास ने कबीर जी की रचनाओं का संकलन किया। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के 12 मासा वर्णन में किसकी विरह व्यथा का वर्णन किया है? पद्मावत रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक प्रसंग 12 मासा आता है। तो इस 12 मासा में उन्होंने किसके विरह व्यथा का वर्णन किया है? पद्मावती का, मधुमालती का, प्रेमावती का, नागमती का? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, नागमती का। 12 मासा में नागमती के विरह की व्यथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निर्धारित किया है। संवत 1375 से 1700, संवत 1350 से 1750, संवत 1300 से 1750, संवत 1350 से 1700? राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, संवत 1375 से 1700 का समय शुक्ल जी ने भक्तिकाल का समय निर्धारित किया है।
ये समय शुक्ल ने भक्ति काल के लिए निर्धारित किया है। 1375 से 1700 का समय। अगर वीरगाथा काल की बात करें तो एक उन्होंने नाम दिया था आदिकाल को, वीरगाथा काल नाम। वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 तक का समय था। 1375 तक का, 1050 से 1375। फिर 1375 से 1700 का समय भक्तिकाल के अंतर्गत आया। उसके बाद 1700 से 1900 का जो समय था वह रीतिकाल कहलाया। और 1900 से 1984 का जो समय बताया शुक्ल जी के अनुसार यह समय है, यह गद्य काल के रूप में जाना गया। तो यह शुक्ल जी के द्वारा निर्धारित किया गया समय है। अगला प्रश्न है, मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर स्थान का संबंध किससे है? जो लेखक दिए गए हैं इनमें से किसी एक से मगहर स्थान का संबंध है। तुलसी, कबीर, नानक, रैदास। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास से संबंधित है मगहर। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, इनमें से कौन हैं जो कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कहलाते हैं? रामानुजाचार्य, स्वामी हरिदास, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वह हैं वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में क्रमशः कौन सा कांड आता है? रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में कौन सा कांड आता है? ऑप्शन है किष्किंधा कांड और लंका कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, उत्तरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अर्थात कि सुंदरकांड बीच में है और इसके आगे पीछे के आपको बताने हैं, इसके आगे कौन सा कांड और पीछे कौन सा कांड। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड आता है, उसके बाद सुंदरकांड आता है और फिर लंका कांड। किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, और लंका कांड के बाद आता है उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब न नसे हों शीर्षक पद तुलसीदास की किस रचना से है? अब लऊं नसानी अब न नसे हों, यह पद आपने प्रायः देखा होगा क्योंकि यह क्वेश्चन में कितनी बार पूछा गया है। तब यह पूछा गया है कि यह किसकी पंक्ति है, तो तुलसीदास की यह पंक्ति है। लेकिन आपको बताना है कि तुलसीदास के इनमें से किस रचना पर से यह लिया गया है। रामचरितमानस से, विनय पत्रिका से, कवितावली से या दोहावली से। सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, विनय पत्रिका से यह पद लिया गया है। अब लऊं नसानी अब न नसे हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि रीतिकाल की है और सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है? ऑप्शन है रामचंद्रिका, श्रृंगार शतक, बिहारी सतसई, घनानंद शतक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी सतसई। बिहारी के द्वारा लिखित रचना है जो कि रीतिकाल की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अलग अलग कवियों के द्वारा, अलग अलग कवियों को मतलब अलग अलग लेखकों के द्वारा या आलोचकों के द्वारा अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना गया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आपको बताना है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहपा, शालिभद्र सूरी, देवसेन, चंद्रबरदाई। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक नहीं वही हो सकता है
जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन किसके संदर्भ में है? जैसा कि आपको पता चल गया है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन द्विवेदी जी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है यह बताना है। राम का लोकनायकत्व, तुलसी की समन्वयशीलता, कबीर की सुधार भावना, भारतेंदु की जन जागरण चेतना। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। तुलसी की समन्वयशीलता के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कहा गया है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार चेष्टा, अपार धैर्य लेकर आया है। अगला प्रश्न है, तुलसी की पत्नी के धिक्कार ने ही तुलसी को भक्ति का मार्ग दिखाया। तुलसी की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसी की पत्नी के धिक्कार ने, जब तुलसीदास अपनी पत्नी के पीछे पीछे उसके मायके पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, तब उनकी पत्नी उन्हें धिक्कारती है तो और उन्हें बोलती है कि तुम उत्कृष्ट कार्य छोड़कर निकृष्ट कार्य पर लगे हुए हो। तो पत्नी के धिक्कार के कारण फिर उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो आपको बताना है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था जिसने उन्हें धिक्कारा था। ऑप्शन है लोई, मालती, रत्नावली या कामिनी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रत्नावली। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था, जिसके धिक्कार के बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम, ऑप्शन है हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, स्वामी हित हरिवंश। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हित हरिवंश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास अष्टछाप के किस कवि के पुत्र थे? चतुर्भुज दास अष्टछाप के किस कवि के पुत्र थे? चतुर्भुज दास स्वयं भी अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित हैं। तो आपको बताना है कि यह किस कवि के पुत्र थे चतुर्भुज दास? कृष्णदास के, परमानंद दास के, कुंभन दास के या सूरदास के? अष्टछाप के कवियों में 4 कवि जो हैं वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो कवि हैं वह विट्ठल स्वामी के शिष्य थे। ठीक है, तो इन चारों विट्ठल स्वामी के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों से मिलकर अष्टछाप के कवि बनते हैं। अब आपको बताना है कि इन कवियों में से चतुर्भुजदास जो हैं वो किस कवि के पुत्र थे? कृष्णदास के, परमानंद दास के, कुंभन दास के या सूरदास के? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, कृष्णदास के। चतुर्भुजदास कृष्णदास के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? निम्बार्काचार्य, हरिदास, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य? राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिदास। सखी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह हैं हरिदास। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? विश्वनाथ मिश्र के द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया? अलंकृत काल, रीति श्रृंगार काल या इनमें से कोई नहीं? अलंकृत काल यानी कि पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत काल के अंतर्गत रीतिकाल को ये रखा था मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, इन्होंने अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल इस प्रकार का नाम दिया था। फिर आपका है ऑप्शन रीति श्रृंगार काल और श्रृंगार काल। तो विश्वनाथ मिश्र के अनुसार बताना है, तो विश्वनाथ मिश्र ने इसे नाम दिया था ऑप्शन सी,
श्रृंगार काल। श्रृंगार काल नाम दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रीति सिद्ध कवि नहीं हैं? रीति सिद्ध कवि नहीं हैं, जो रीति सिद्ध कवि नहीं है वह आपको बताने हैं। ऑप्शन में है केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर और बिहारी। क्वेश्चन आपका कुछ गलत नोट हुआ है कि रीति सिद्ध कवि नहीं है पूछा है, यानी कि रीति सिद्ध कवि हैं, शायद ऐसा कुछ होगा, नहीं को इसमें हटा लेते हैं। तो रीति सिद्ध कवि कौन है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है बिहारी। रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं बिहारी। ठीक है, रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, अलंकार काल अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? मम्मट हैं, भामा हैं, दंडी हैं या विश्वनाथ हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, उक्ति किस कवि की है? बिहारी, केशवदास, घनानंद, पद्माकर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सी है घनानंद का। लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, घनानंद की पंक्ति है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति किस कवि की है? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, दिनकर, अज्ञेय। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्तियां हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है सदा ही विरोध। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1850, 1857, 1855, 1860। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए 1850। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था। इनका जो जीवन काल रहा काफ़ी कम रहा, 35 साल की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मानस भवन में आर्यजन किसकी उतारे आरती, भगवन भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। मानस भवन में आर्यजन किसकी उतारे आरती, भगवन भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की, मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की, दिनकर की। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं। मानस भवन में आर्यजन किसकी उतारे आरती, भगवन भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी में रचा गया पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली में, जो कि खड़ी बोली में रचा गया है। प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रियप्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रियप्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति किसकी है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई पंक्ति है या लिखी गई पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण किसे कहा जाता है? कौन से कवि हैं जिन्हें महाप्राण नाम से जाना जाता है? प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध, दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है?
प्रसाद की, निराला की, नरेश मेहता की या फिर दिनकर की। उर्वशी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे? आनंद कादम्बिनी, कादम्बरी, कादम्बिनी। राइट आंसर ऑप्शन ए है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, निराला, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की और इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। इससे पहले वीडियो में इसके चारों भागों के नाम बता चुकी हूँ और क्रम भी बताया है कि किस प्रकार इनकी आत्मकथा के क्रम पहले कौन सी लिखी गई थी, फिर कौन सी लिखी गई थी। तो 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासकार निम्नलिखित में कौन हैं? इनमें से कौन है जो कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं? यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। राइट आंसर ऑप्शन बी है, वृंदावन लाल वर्मा हैं जो कि ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित में कौन काव्य का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि काव्य का गुण नहीं है? माधुर्य, ओज, औचित्य या प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन सी है, औचित्य। औचित्य काव्य का गुण नहीं है, जबकि माधुर्य, प्रसाद और ओज काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, किसकी रचना कौन सी है बताना है। सोया हुआ जल, सोना माटी, अपने अपने अजनबी, चंद हसीनों के खतूत। अपने अपने अजनबी, चंद हसीनों के खतूत। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सोना माटी विवेकी राय की रचना है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय की रचना है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? तो प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली और मुक्तक काव्य को चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने, भगीरथ मिश्र ने। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस छंद में पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? कौन सा छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? छप्पई, रोला, सोठा या दोहा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, दोहा। दोहा में होती हैं पहले तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो बाधा हरो, निज बाहुबल बन नाव खेकर दुख का सागर तरो। कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो बाधा हरो, निज बाहुबल बन नाव खेकर दुख का सागर तरो। यह पंक्ति कौन सा छंद में, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है बताना है। गीतिका है, मालिका है, हरिगीतिका है या बसंती लक्का। राइट आंसर ऑप्शन सी है, हरिगीतिका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हरिगीतिका छंद है इसमें। हरिगीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। 28 प्रत्येक छंद में 28-28 मात्राएं होती हैं।
और इसकी मात्राओं को किस प्रकार गिना जाता है, जैसे इसकी मात्राएं गिनी जाती हैं इस प्रकार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 मात्राएं इसमें हो गई, ऐसे ही 28 मात्राएं इसमें होंगी। तो 28 प्रत्येक इसमें क्या होता है, 28 मात्राएं होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा छंद लिखा है। ठीक है, यह हरिगिति का छंद में लिखा गया है। जब छोटी ई की मात्रा होती है तो उसमें एक डंडा होता है, यानी कि इसका मतलब एक होता है, और जो ये एस तरीके का लिखा होता है इसका मतलब दो होता है, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है और ए की मात्रा है, इसमें दो आ जाते हैं। आ की मात्रा है, इसमें भी दो आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, आ की मात्रा में इसमें दो, और जब छोटी ई की मात्रा होगी, छोटा ओ की मात्रा होगी तो उसमें एक आएगा। इस प्रकार ये हरिगिति का छंद में लिखा गया है, जिसमें कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। लघु गुरु का प्रयोग देखिए, जैसे ये लघु है और ये गुरु है, अंत में लघु और गुरु का प्रयोग हो गया है ना, कि लघु का मतलब एक डंडा और गुरु का मतलब ऐसा, जो इस तरीके का लिखा होता है। तो अंत में लघु गुरु होता है, ये लघु हो गया और ये गुरु हो गया। अगला प्रश्न, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र कथन किस आचार्य का है? यह सूत्र कथन किस आचार्य का है, किसके द्वारा यह सूत्र कथन कहा गया है, यह बताना है आपको। भरत मुनि के द्वारा, अभिनव गुप्त द्वारा, विश्वनाथ द्वारा या राजशेखर द्वारा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, भरत मुनि का यह सूत्र है, यह कथन भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? आपको इसमें अलंकार बताना है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के जो चलता है, बिना कान के सुन लेता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर मतलब होता है हाथ, बिनु मतलब बिना, यानी कि हाथ के बिना, कर्म यानी कि कार्य कर लेता है, विधि नाना अलग अलग प्रकार के, जो कि देखिए, जो कि संभव नहीं है, बिना पैर के कोई चल नहीं सकता, बिना हाथ के कोई कार्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की जो पद होता है उसमें कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसमें जो अलंकार है वह है विभावना। ठीक है, इसमें अलंकार है विभावना। तो विभावना अलंकार कब होता है? जबकि कोई कार्य बिना संभावना के हो रहा है। ठीक है, जैसे कि बिना पैरों के चलना, बिना हाथ के कार्य करना, तो वहाँ पर अलंकार होता है विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? कब आप बोलेंगे कि यह अलंकार प्रतीप अलंकार है? जहाँ उपमेय का उपमान द्वारा तिरस्कार हो, जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप हो। राइट आंसर बताना है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो। जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, वहाँ पर अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, रस और उसके स्थायी भाव में कौन विषम संयोजन है? विषम का मतलब है गलत, जो इसमें गलत संयोजन है, गलत मेल किया गया है, वह बताना है रस और उसके स्थायी भाव के रूप में। श्रृंगार रस का रति, रौद्र रस का वीर, करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद। तो कौन सा इसमें गलत है वह बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रौद्र रस का स्थायी भाव वीर नहीं होता है, क्योंकि वीर स्वयं क्या है? एक रस है, वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और जो रौद्र है, यह किसका स्थायी भाव? रौद्र रस नहीं होता है, रौद्र स्थायी भाव है, जो कि रौद्र रस है जिसका स्थायी भाव है
क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? क्रोध है। और वीर रस का नाम है जो कि इसका जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसलिए श्रृंगार का रति है, सही है। करुण रस का शोक होता है, यह भी सही है। शांत रस का निर्वेद होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश, जग धन दीश, जगत धन ईश या जगत धन ईश। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगत धन ईश। जगत धन ईश बराबर जगदीश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश बराबर जगदीश, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, यह उदाहरण है व्यंजन संधि का, क्योंकि व्यंजन संधि में क्या होता है? किसी व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है। ये व्यंजन है, त व्यंजन है, क्योंकि ये आधा त है तो इसका मतलब कि इसमें स्वर नहीं है। अगर ये इसमें हलंत लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आधा स्वर, आधा, इसका मतलब है कि व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, इसीलिए इसमें हलंत लगा है। अगर इसमें हलंत ना लगा होता तो जगत हो जाता, जैसे यहाँ पर है जगत, तो इसमें अ के साथ ई का मेल हो जाता, अ के साथ ई का मेल हो जाता, तो संधि परिवर्तित हो जाती। लेकिन इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि केवल व्यंजन है। आधा अगर लिखा है तो व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसीलिए वो आधा है। जब स्वर लगता है तो वो पूरा बन जाता है, जगत बन जाता है, लेकिन अभी जगत बना है, तो इसलिए व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा है, तो यह व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहा जाता है? कौरवी किस बोली को कहा जाता है? किस बोली का अन्य नाम कौरवी भी है? बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली या जयपुरी? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, खड़ी बोली। खड़ी बोली को कहा जाता है कौरवी बोली। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? जो ध्वनि महाप्राण नहीं है वह आपको बतानी है। महाप्राण नहीं है जो ध्वनि, त है, थ है, घ है या फिर ध है। जो ध्वनि महाप्राण नहीं है वह आपको बतानी है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। देखिए, अल्प प्राण में, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में जो क वर्ग होता है, ख वर्ग होता है, उसमें किस प्रकार आते हैं? अल्प प्राण में आता है क, फिर ख को छोड़ जाता है, फिर ग आता है, फिर घ को छोड़ देंगे, फिर अण आ जाएगा। ठीक है, ये अल्प प्राण के हो जाएंगे, तो ये 20 के महाप्राण हो गए। उसी प्रकार च वर्ग होता है, जैसे क ख ग घ अण, क वर्ग में आते हैं। च छ ज झ ङ ख वर्ग में, च वर्ग में आते हैं। तो इनमें जो पहला मतलब दूसरा होता है और जो चौथा होता है, ये वर्ण होते हैं महाप्राण के। ठीक है, ये वर्ण के होते हैं महाप्राण के, और जो पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं होते हैं अल्प प्राण के। अब देखिए, त वर्ग, थ वर्ग, आपको ये देखना है कि जो दूसरे पर आ रहा है और जो चौथे पर आ रहा है, ये महाप्राण में आते हैं। तो त थ द ध न, ये तो पहले में आ गया। त थ थ इसमें आया दूसरे में। ठीक है, महाप्राण जो नहीं है वह आपको बताना है। क ख ग घ, ये चौथे में आ रहा है तो ये महाप्राण के अंदर हो गया। त थ द ध, त थ द ध, ध भी आपके यहाँ पर आता है, तो ये भी महाप्राण में आ गया। अब केवल आपके पास रहा त, जो कि अल्प प्राण में पहले ही आ जाता है। ठीक है, जो किस में आ जा रहा है? पहले में आ जा रहा है। तो इस प्रकार आपका महाप्राण जो नहीं है वो कौन सा है? तो नहीं है। आपको समझ में आया होगा कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण। जो हमारे पास वर्ग होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की ध्वनियाँ। क वर्ग में सब में 5-5 आती हैं, 5-5 ध्वनियाँ आती हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अण आ गया। च वर्ग में च छ ज झ ञ आता है। तो इनमें क्या होता है? अल्प प्राण वो होते हैं जो कि पहले नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर और पाँचवें नंबर, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो फिर दूसरे और चौथे में आ गए वो महाप्राण कहलाए। ठीक है, इस प्रकार हम अल्पप्राण और महाप्राण को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है,
उपर्युक्त चित्र किस कवि का है? आपको बताना है कि ये जो चित्र दिया गया है ये किस कवि का है। मुक्तिबोध का है, अज्ञेय का है, रघुवीर सहाय का है, जगदीश गुप्त का है। ये चित्र आपको पहचानना है कि यह किसका है, ये वाला चित्र। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अज्ञेय जी का है चित्र है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का मागधी से, ब्राह्मण से, सौरसेनी से या अर्धमागधी से? राइट आंसर बताना है आपको इसके लिए, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ब्रजभाषा का जन्म ऑप्शन सी यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें अयादि संधि किस शब्द में है? अयादि संधि किस शब्द में है? गायक में, मतैक्य में, उज्ज्वल में या अत्यधिक में? ऑप्शन इसके लिए राइट है ऑप्शन ए, गायक। गायक में अयादि संधि है, गई धन अक बराबर गायक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव, जो शब्द तद्भव नहीं है वह बताना है। तद्भव शब्द नहीं है, कुम्हार है, आठ है, अक्षर है या लोहा है? तद्भव नहीं है वह आपको बताना है, जो शब्द तद्भव नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, अक्षर। अक्षर तत्सम शब्द है। इसके अतिरिक्त कुम्हार तद्भव है, इसका तत्सम रूप होता है कुंभकार। आठ का तत्सम रूप होता है अष्ट। लोहा का होता है लौह। तो अक्षर जो है इसका ये क्या है? तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। इसका अगर हम तद्भव देखें तो इसका तद्भव होता है आखर। ठीक है, अक्षर का तद्भव रूप होता है आखर। अगला प्रश्न है, संस्कृत से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रचलित शब्दों को क्या कहते हैं? को शब्द कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं? इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे, तत्सम कहेंगे, तद्भव कहेंगे कि देसी कहेंगे? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, इससे कहा जाता है तत्सम। जो संस्कृत के चले आ रहे शब्द हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जब उनका रूप परिवर्तित हो गया है तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे कि अक्षर का जो रूप परिवर्तित हुआ तद्भव के रूप में आखर हो गया, तो वह तद्भव हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि विदेशी भाषा का है? कैंची, मुहावरा, औरत, उपयुक्त सभी? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सारे ही शब्द विदेशी शब्द हैं, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल शब्द जो है यह किस भाषा का है? मुगल, अरबी, फारसी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुगल शब्द जो है यह तुर्की भाषा का है। मुगल शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है? रेल यात्रा कौन सा? संकर, विदेशी, देशज या तत्सम? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह संकर शब्द है। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, क्योंकि इसमें जो रेल शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का है, यात्रा अन्य भाषा का शब्द है, तो इन दो भाषाओं का मेल होकर बन गया है, तो यह संकर शब्द हो गया। इसी प्रकार जैसे रेल यात्रा है, उसी प्रकार अगर एक शब्द होता कोई और शब्द बनता है, जैसे डाक खाना, दवा, घर, तो अलग अलग भाषा के शब्द हो रहे हैं, ये संकर शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे? जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे, दुर्निवार कहेंगे, कष्ट साध्य कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उसे कहेंगे दुर्निवार। जिसका निवारण कठिन होगा उसको कहते हैं दुर्निवार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना, इनमें से कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी होना? अपने पैरों पर खड़ा होना, गुल खिलाना, पापड़ बेलना, जोड़ तोड़ करना? राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए,
अपने पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? क्रिया विशेषण का, अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे राम सुंदर है, वह अच्छी है, तो उसमें सुंदर विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण क्या हो गया? जो क्रिया का मतलब होता है, जो कार्य होता है, जो उस कार्य की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनमें कौन सा है जो कि क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग होता है? जैसे पहले है वह मन से पढ़ता है, दूसरा है वह चुपचाप से चला आया, तीसरा है तब की बात कुछ और थी, और चौथा है यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। इसमें अशुद्ध प्रयोग बताना है कि क्रिया विशेषण का जो अशुद्ध रूप में प्रयोग है वह कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर है वह चुपचाप से चला आया। वह चुपचाप से चला आया, तो इसमें क्रिया विशेषण का गलत प्रयोग है। वह चुपचाप से चला आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वह बताना है। आंत, कसरत, पहिया या घास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहिया। यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रायः हम स्त्रीलिंग का पता कैसे लगाते हैं? उसका वाक्य में प्रयोग करके। जैसे कसरत करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, ऐसा सेंटेंस बनता है। तो करनी चाहिए मतलब कि स्त्रीलिंग है। घास हरी होती है, हरी होती है यानी कि स्त्रीलिंग है। आंत, आंत से आप किसी शब्द का, आंत का अगर आप प्रयोग करेंगे कि आंत में जलन हो रही है, ठीक है, आंत में जलन हो रहा है, ऐसा नहीं यूज होता है, तो वह स्त्रीलिंग में आ गया। पहिया, पहिया तेज चलती है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, पहिया तेज चलता है ऐसा ही बोला जाता है। तो इसका मतलब कि ये पुल्लिंग में आ गया। आपसे पूछा था स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पहिया। अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ज्ञात करना है तो हमें प्रायः उनका प्रयोग करके सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा संयोजन है जो कि विषम है? विषम का अभिप्राय है कि जो गलत है। पाठक का पाठिका होता है, लेखक का लेखिका होता है, पत्र का पत्रिका होता है, तो चंचल का चंचली नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपका कौन सा ऑप्शन डी जो है यह विषम संयोजन है यानी कि गलत है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो गया, क्योंकि नहीं गलत वाला बताना है तो ऑप्शन डी है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? जैसे प्राण, तिथि, रीति और प्रेम। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राण शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसका प्रयोग बहुवचन में होता है कि एक वचन में होता है। या मेरा प्राण निकल गया, मेरे मतलब कभी ऐसा बोलते हैं कि मेरे डर के मारे मेरे प्राण निकल गए थे, तो मेरा प्राण निकल गया था डर के मारे, ऐसा नहीं बोला जाता है। ठीक है, उस चीज़ को प्रयोग करके देखें कि वह किस रूप में यूज होता है। अगला प्रश्न है, वह शेर से डरता है, वाक्य में शेर शब्द में कारक बताइए। देखिए, वह शेर से डरता है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा या फिर कर्म होगा? राइट आंसर बताना है। और इसमें जो कारक है वह है अपादान कारक। अपादान कारक कब होता है? जब कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होती है या फिर डर के यूज। देखिए, डर के लिए भी अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वह शेर से डर गया तो अपादान कारक होगा। जैसे गिरने से, अलग होने से, अलग होना जो ऐसे सेंस में यूज होता है तब अपादान कारक माना जाता है डरने के रूप में। जब कोई किसी से डर जाता है या फिर कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बहुव्रीहि समास किस शब्द में है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चौराहा है, वाणी वीणा पाणी है, राम लक्ष्मण है या नीलकमल है। बहुव्रीहि समास बताना है इसमें आपको। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, बहुव्रीहि समास है वीणा पाणी, यानी कि वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात कि सरस्वती। जब किसी शब्द का एक अलग अर्थ निकलता है तो उसे बहुव्रीहि समास करते हैं। तो वीणा पाणी का अलग अर्थ निकल रहा है कि
वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात कि पाणी का मतलब होता है हाथ, वीणा मतलब वीणा, तो अर्थात की सरस्वती। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दास का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इनमें से दास का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। सेवक होता है, भृत्य होता है, चाकर होता है, परतंत्री होता है। तो राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, परतंत्री। दास का अर्थ परतंत्री नहीं होता है, परतंत्री नहीं होता है। सेवक भी होता है, भृत्य भी होता है और चाकर भी होता है। ठीक है, जो नहीं होता है वह कौन सा है? परतंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? विषम का मतलब है कि जो गलत है। वाद विवाद, अज्ञेय ज्ञेय, जीवित मृत, सृजन विनाश। विषम संयोजन बताना है जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अज्ञेय और ज्ञेय। इसके अतिरिक्त बाकी सभी सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी सी है, क्योंकि आपको गलत वाला जोड़ा निकालना था। अगला प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा कहावत का अर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस कहावत का अर्थ क्या है? आडंबर ना करना, आडंबर ना करना। मन शुद्ध हो तो कर्मकांड व्यर्थ है। भक्ति में विशेष ध्यान होना, कर्म कांड को न मानना। राइट आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन बी कि मन शुद्ध हो तो कर्म कांड व्यर्थ है। अगला प्रश्न है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ परंपरा अनुसार चलना, अंधविश्वासी होना, कोई अन्य कार्य नहीं करना, यह अत्यंत अनुशासन में रहना। लकीर का फकीर होना, इसका अर्थ है ऑप्शन ए, परंपरा अनुसार चलना। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, परंपरा अनुसार चलना। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई इच्छा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी कोई इच्छा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनिच्छा, निस्पृह, वैरागी या सन्यासी। जिसकी कोई इच्छा ना हो। राइट आंसर ऑप्शन बी है, निस्पृह। जिसकी कोई इच्छा ना हो, ऑप्शन बी राइट आंसर है, निस्पृह। तटस्थ में कौन सा समास है? तटस्थ कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है तटस्थ में। अगला प्रश्न है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? यानी कि पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या स्त्री कहलाएगी? घातिनी, परकीया, परिहंता या कुल्टा। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन डी, कुल्टा। इसके लिए आंसर यहाँ गलत दिया गया है। इसमें कुल्टा नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होता है परकीया। ठीक है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीया कहा जाता है। जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री होती है उसे कहते हैं परकीया। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, डी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, परकीया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा शब्द है जो सही है। शिक्षकों का जत्था मंत्री जी से मिला, मुझे 2 किलो मछलियाँ चाहिए, आदमी में बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं, उसने मेरे साथ सदैव भलाइयाँ की। कौन सा शुद्ध वाक्य है? जो शुद्ध वाक्य कोई एक है जो कि शुद्ध वाक्य है, वो बताना है कौन सा है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आदमी में बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आदमी में बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? विराम चिन्ह की दृष्टि से आलस्य व्यक्ति को दरिद्र बनाता है, तुम्हें जो करना हो कर लो, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तुम्हारा क्या नाम है। अगला है, भारतवासी में समास का कौन सा भेद है?
कौन सा भेद है भारतवासी में समास का? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध या संप्रदान? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंध तत्पुरुष। भारतवासी यानी कि भारत का वासी है जो, यानी कि भारत का वासी, तो संबंध तत्पुरुष इसमें हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के की, तो संबंध में क्या आ रहा है? का के की। भारत का वासी, संबंध तो का आ रहा है, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? इनमें से कौन सा है जो कि अव्ययी भाव समास है? हस्तलिखित, रातों रात, पाप पुण्य या पीताम्बर? राइट आंसर है इसके लिए, राइट आंसर ऑप्शन बी है, अव्ययी भाव समास है रातों रात। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, उज्ज्वल, यह शुद्ध शब्द है। दिग्गज में कौन सी संधि है? यण है, व्यंजन है, गुण है या फिर दीर्घ है? दिग्गज। राइट आंसर इसके लिए बी है, ऑप्शन बी, दिग्गज में व्यंजन संधि है। दिग्गज में व्यंजन संधि है। दिक् धन गज बराबर दिग्गज, इस प्रकार होती है। दिक् धन गज बराबर दिग्गज। ये क में हलंत है, मतलब कि आधा क है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या स्वर से मेल हो तो उसे कहा जाता है स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन का मेल हो रहा है। अगर इसमें क पूरा होता तो स्वर का मेल होता, लेकिन क आधा है तो यानी कि व्यंजन का मेल हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें विसर्ग संधि नहीं है? जिसमें विसर्ग संधि नहीं है वह बताना है। निश्चय, निष्ठुर, नितांत या निश्चल? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, नितांत, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा है जिसमें कि अशुद्ध शब्द है, और 73 वाले में बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से। परीक्षा, दवा, अत्यधिक, उषा। अशुद्ध, राइट आंसर ऑप्शन डी है, उषा। यह अशुद्ध शब्द है क्योंकि उषा इस प्रकार लिखा जाता है, छोटा हुआ आता है इसमें हमेशा, ठीक है, उषा। परीक्षा इसी प्रकार लिखा जाता है, दवा भी इस प्रकार और अत्यधिक भी इसी प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचना का नाम और रचनाकार नाम। चिंतामणि, पथ के साथी, नेताजी कहिन, गुनाहों का देवता। कौन सी रचना किसकी है यह बताना है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। पथ के साथी, नेताजी कहिन, गुनाहों का देवता, ये बताना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की रचना है और पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, दश कुमार चरितम किसकी रचना है? दश कुमार चरितम रचना के रचनाकार का नाम बताना है। भारवी, दंडी, माघ, श्रीहर्ष। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडी की रचना है। दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी, संस्कृत कवि भारवी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, पदलालित्य, अर्थ गौरव या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, अर्थ गौरव। भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो कि महाकाव्य विधा की नहीं है? कुमार संभवम, मालती माधवम, शिशुपालवधम या किरातार्जुनीयम? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मालती माधवम। मालती माधवम जो रचना है यह महाकाव्य विधा की रचना नहीं है। नहीं है, जो नहीं है वो बतानी है। इसके अतिरिक्त कुमार संभवम, शिशुपालवधम और किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य विधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, माघे सन्ति त्रयो गुणाः उक्ति में किन तीन गुणों की ओर संकेत किया गया है? माघे
संति त्रियो गुणा माघे यानी कि माघ कवि, माघ कवि की बात हो रही है। जो माघ कवि हैं इनमें तीनों गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से तीनों गुण विद्यमान हैं यह बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपमा अर्थ गौरवम पद लालित्यम। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपमा अर्थ गौरवम और पद लालित्यम। ये तीनों गुण हैं कवि माघ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। जो रचना कालिदास की नहीं है वह बतानी है। कालिदास की जो रचना नहीं है, कुमार संभवम, रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके लिए राइट आंसर है उत्तर रामचरितम। यह रचना कालिदास की नहीं है। इसके अतिरिक्त कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष की किस रचना में तंत्र शास्त्र का वर्णन है। श्रीहर्ष की कौन सी रचना है जिसमें कि तंत्र शास्त्र का वर्णन है। छंद प्रशस्ति में, शिव शक्ति सिद्धि में, नव सहस्रांक चरितम में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, शिव शक्ति सिद्धि में। ऑप्शन बी, शिव शक्ति सिद्धि में, जो कि श्रीहर्ष की रचना है, तंत्र शास्त्र का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, खादेत खाद धातु का विधिलिंग में किस पुरुष वचन का रूप है। खादेत खाद धातु है और विधिलिंग में किस पुरुष वचन का यह शब्द है, रूप है, यह बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लिट लकार किस काल का बोधक है। लिट लकार किस काल का बोधक है। लिट लकार का मतलब कौन सा काल होता है। भविष्य होता है, भूत होता है, अज्ञार्थक होता है या फिर वर्तमान काल होता है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, भविष्य काल होता है। लिट लकार का मतलब भविष्यत काल होता है। अगला है, एचो ऐवायावह सूत्र किस संधि का है। पूर्व रूप संधि, यण संधि, अयादि संधि या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयादि संधि का। ऑप्शन डी, अयादि संधि का यह रूप होता है, एचो ऐवायावह। महाशोधम में कौन सी संधि है। महाशोधम में कौन सी संधि है। दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि। राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें है वृद्धि संधि। महाधन औषधम, इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है महाधन औषधम। औषधम बराबर महाशोधम। तो आधन औ बराबर औ हो गया। इसके लिए इसमें संधि हो गई वृद्धि। दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यह सभी किस संधि के भेद हैं। ये सारे किस संधि के भेद के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि के भेद के अंतर्गत। ठीक है, ये सारे स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आते हैं। पवनम का संधि विच्छेद है। पवनम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, पो धन अनम बराबर पवनम। अगला प्रश्न है, गजाननः में कौन सा समास है। गजाननः में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहुव्रीहि समास है गजाननः में। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है। नीलकमलम, पीतांबरम, विद्याधनम या उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इन सभी में कर्मधारय समास है। नीलकमलम में, विद्याधनम में और पीतांबरम में। तो पीतांबरम जो है यह बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण होता है। कर्मधारय समास दोनों के अंतर्गत आता है। तो पीतांबर का मतलब होता है पीला है अंबर, जिसका अर्थात कि पीले रंग का वस्त्र है, जिसका वह कौन है, कृष्ण के लिए यूज होता है। लेकिन इसको कर्मधारय के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भानवः किस विभक्ति वचन का शब्द रूप है। भानवः भानु शब्द का यह रूप है, भानु शब्द का। ठीक है, भानु का
तो भानु का जब भानवः बन जाता है तो भानु शब्द के रूप हैं ये विभक्ति रूप। तो क्या बनता है? प्रथमा बहुवचन, प्रथमा एकवचन, द्वितीय बहुवचन या तृतीय बहुवचन। राइट आंसर इसके लिए होगा भानवः किस विभक्ति वचन का रूप है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रथमा बहुवचन का यह रूप है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रथमा बहुवचन। अगला प्रश्न है, वारिणी में कौन सी विभक्ति है? वारिणी षष्ठी है, प्रथमा है, चतुर्थी है या फिर द्वितीय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रथमा विभक्ति है इसमें। आज्ञार्थक के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो कौन से लकार का प्रयोग करके वह सेंटेंस बनता है? लट लकार, लट लकार, लोट लकार या विधिलिंग? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, लोट लकार। आज्ञार्थक के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है लोट लकार। लोट लकार के रूप जो लोट लकार में जो रूप होते हैं वो आज्ञार्थक यानी कि जब हम आज्ञा देते हैं किसी को उस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।